हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जब एक बिजनेस एक्सपेंसेस पे करता है और एक्सपेंसेस पे करते हुए उसके ऊपर जीएसटी पे करता है, उसका ट्रीटमेंट टैली के अंदर कैसे किया जाता है। यानी कि जीएसटी जो पे की जाती है एक्सपेंसेस के ऊपर, चाहे वो लोकल हमने एक्सपेंसेस पे किए हों विद इन द स्टेट या फिर हमने दूसरी स्टेट में एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो उसके ऊपर जो हम जीएसटी पे करते हैं उसका ट्रीटमेंट टैली कैसे करती है, आइए इसकी डिस्कशन हम करते हैं। तो सबसे पहले जब हम कोई भी एक्सपेंस पे करते हैं, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिशियन एक्सपेंसेस है या प्लम्बर एक्सपेंसेस है या फिर आप कंप्यूटर रिपेयरिंग एक्सपेंसेस हैं या किसी तरह के भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो डायरेक्ट हैं चाहे इनडायरेक्ट हैं, जिसके ऊपर आपने जीएसटी पे की है, उस एक्सपेंस का आपने अकाउंट लेजर के अंदर ओपन करना है। तो यहाँ पे हम एक्सपेंस का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने प्लम्बर एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो हम यहाँ पे प्लम्बर एक्सपेंसेस खोलेंगे। और एक बात आपने याद रखनी है, ये जो हम एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं ये हम रेगुलर डीलर को पे कर रहे हैं, यानी कि जिसके पास जीएसटीएन नंबर है, और उसको हम ये जब एक्सपेंसेस पे करते हैं साथ में जीएसटी भी पे करते हैं। तो जब हम एक्सपेंस पे करेंगे तो हम ये एक्सपेंस अकाउंट या तो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर या इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हम ओपन करेंगे। तो मान लेते हैं हम ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर ये अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो बहुत तरह के खर्चे एक बिजनेस पे करता है, उसके ऊपर जो जीएसटी वो पे करता है रेगुलर डीलर को, जिससे उसने ये एक्सपेंसेस जिसको उसने पे किए हैं। तो उस केस में हम ये अकाउंट ओपन कर रहे हैं, प्लम्बर एक्सपेंसेस अकाउंट। मान लीजिए जिससे हमने ये सर्विसेज ली हैं, प्लम्बर एक्सपेंसेस जिसको पे किए हैं उसके पास जीएसटी नंबर है, तो हम सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में जाएंगे। क्लासिफिकेशन यहाँ पे आपने डिटेल डालनी है, टैक्स रेट डिटेल, क्लासिफिकेशन अनडिफाइंड, और यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर आपने नोट एप्लीकेबल करना है, क्योंकि बात हम एक्सपेंसेस की कर रहे हैं और ये एक्सपेंसेस विद इन द स्टेट भी हो सकते हैं हमने पे किए हो, या दूसरी स्टेट में से हमने जो एक्सपेंसेस यानी कि कोई सर्विसेज ली हैं उसके ऊपर एक्सपेंसेस पे किए हो। तो किसी तरह के भी एक्सपेंसेस अगर हमने पे किए हैं तो हम यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन नोट एप्लीकेबल रखेंगे, और यहाँ पे टैक्सेबिलिटी सिलेक्ट करेंगे कि अगर हमने उनके ऊपर जीएसटी पे की है तो हम यहाँ पे टैक्सेबल सिलेक्ट करेंगे कि हमने उनके ऊपर जीएसटी पे की है। अगर जीएसटी हमने 12% पे की है तो यहाँ पे रेट 12% डाल देंगे। 18% पे की है तो हम यहाँ पे रेट 18% डाल देंगे। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई एक्सपेंस अकाउंट बनाते हैं और उसके ऊपर जितनी भी आप जीएसटी पे करते हो तो वो रेट आपने यहाँ पे डाल देना है। मान लेते हैं 18% जीएसटी हमने इस एक्सपेंस के ऊपर पे की है, और यहाँ पे सप्लाई टाइप यहाँ पे आप अनडिफाइंड भी दे सकते हो और सर्विसेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये जो हम एक्सपेंसेस पे करते हैं ये एक तरह से सर्विसेज के ऊपर पे करते हैं। तो हम यहाँ पे अनडिफाइंड सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम ये प्लम्बर एक्सपेंसेस अकाउंट खोलते हैं, और उसके बाद हम इसकी एंट्री पेमेंट में डालेंगे, यानी कि हमने इन एक्सपेंसेस की जब पेमेंट करनी होती है या जब हम करते हैं तो अकाउंटिंग वाउचर में जाकर हम पेमेंट वाउचर में एंट्री डालेंगे। और पेमेंट वाउचर में जब आप एंट्री डालोगे तो आपने यहाँ पे सिंगल मोड में एंट्री नहीं डालनी, आपने इसको यहाँ पे ये F12 प्रेस करना है, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट, यहाँ पे आपने नो कर देना है कि हमने सिंगल मोड के अंदर एंट्री को नहीं डालना। तो मेरे ख्याल से आपको पता चला कि F12 में आपने इस सिंगल मोड को नो करना है, जो सेकंड ऑप्शन थी। और ये देखिए ये बाय टू के अंदर वाउचर कन्वर्ट हो गया है। तो अब यहाँ पे हम एंट्री डालेंगे, यहाँ पे आपने अपने एक्सपेंस को डेबिट करना है। जैसे हम प्लम्बर एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, अमाउंट डालेंगे, मान लेते हैं हमने 5000 का ये एक्सपेंस पे किया है। और अगर आपने ये खर्चा विद इन द स्टेट लोकल आपने किसी को पे किया है तो हम उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करेंगे, और ये हमें बाद में गवर्नमेंट से क्रेडिट क्लेम हमें इसका मिल जाएगा। यानी कि जब हम गुड्स सेल करेंगे, हमारा बिजनेस है, हम गुड्स सेल करते हैं, और गुड्स सेल करते हुए जो हमारे पास आउटपुट टैक्स आएगा, जीएसटी आएगी, उसमें से हम एडजस्ट कर लेंगे। और ये एडजस्टमेंट एंट्री कैसे डलती है, जीएसटी में से कैसे एडजस्ट करते हैं, उसकी आप हमारी अलग वीडियो देख सकते हो कि जीएसटी को हम एडजस्ट कैसे करते हैं, यानी कि क्रेडिट क्लेम कैसे लेते हैं, उसका आप अलग से हमारा वीडियो है उसको देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे हम इनपुट यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे, इनपुट
CGST, क्योंकि हमने विद इन द स्टेट परचेज ये हमने एक्सपेंसेस पे किए हैं और 18% GST पे की है, तो 9% CGST को जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे 9% CGST एट द रेट ऑफ 9% अकाउंट, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे तो देख सकते हो आप। और इसको हम यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर देंगे और टाइप ऑफ ड्यूटी GST, सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करेंगे। ये अकाउंट पहले आपने परचेज के टाइम भी बनाना सीखा हुआ है जब हम लोकल परचेज करते हैं। और 9% 5000 के ऊपर हम पे करेंगे 450, तो ये अमाउंट पे करेंगे। और यहाँ पे हम इनपुट SGST एट द रेट ऑफ 9% का अकाउंट भी क्रिएट करेंगे। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस जाएगा, ये भी आपको पता है। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम ये स्टेट टैक्स सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे हम ये यहाँ पे भी 450 अमाउंट डालेंगे। और क्रेडिट या आपने कैश में पेमेंट की होगी या बैंक के जरिए, तो आपने कैश या बैंक को क्रेडिट कर देना है। तो ऐसे हम ये यहाँ पे ये चेक की डिटेल पूछेगा कि हमने ये चेक के जरिए, बैंक के जरिए पेमेंट की है, तो यहाँ पे हम चेक नंबर, अगर आपने चेक के जरिए पेमेंट की है तो आपको पता है कई वेज है पेमेंट करने के, तो अगर चेक के जरिए पेमेंट की है तो आप ऐसे एंट्री डाल सकते हो। और इस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं। एंट्री देख लीजिए, प्लम्बर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें बाद में ये क्लेम मिल जाएगा जो हमने ये GST पे की है। सेल करते हुए, जिस चीज का हमारा बिजनेस है, सेल करते हुए जब हम GST लेंगे उसमें से हम ये इनपुट GST या SGST हम एडजस्ट कर लेते हैं। और आप अगर इसकी एडजस्टमेंट एंट्रीज देखना चाहते हो, उसकी हमारी अलग वीडियो है, उसको आप देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया कैसे हम ये पेमेंट की एंट्री डालते हैं। और इसी तरीके से अगर आपने ये जो एक्सपेंसेस पे किए हैं दूसरी स्टेट में पे किए हैं, यानी कि मान लेते हैं हमारा बिजनेस पंजाब के अंदर है और हमने उत्तर प्रदेश में कोई रेगुलर डीलर है जिसके पास GSTN नंबर है उत्तर प्रदेश में, हमने उसको ये एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो हम ये प्लम्बर एक्सपेंसेस अकाउंट हमारा यही रहेगा। प्लम्बर एक्सपेंसेस मान लेते हैं 10,000 के एक्सपेंसेस हमने पे किए हैं और हमने उसको IGST पे करनी है। ये आपको पता होना चाहिए, दूसरी स्टेट में जब हम ये कोई भी एक्सपेंसेस पे करते हैं और उसके ऊपर हमें IGST पे करनी होती है, तो हम यहाँ पे इनपुट IGST एट द रेट ऑफ, अगर हमने 18% की IGST पे की है तो हम 18% का ये अकाउंट ओपन करेंगे कि IGST हमने पे की है। आपको पता है कि दूसरी स्टेट में से जब हम परचेज यानी कि एक्सपेंस पे करते हैं तो हम सारी की सारी ये टैक्स जो है GST है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, जिसको हम इंटीग्रेटेड टैक्स भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट करेंगे IGST के केस में। ऐसे हम यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, 1800 का टैक्स ये जाएगा। और बाद में हमें ये जो हमने दिया है अपने रेगुलर डीलर को, जिससे हमने सर्विसेज ली हैं, एक्सपेंसेस जिसको हमने पे किए हैं, उसको हमने IGST पे की है, तो ये IGST बाद में हमें रिफंड यानी कि क्रेडिट क्लेम इसका मिल जाएगा। और ये अगर हमने बैंक के जरिए पेमेंट की है तो हम बैंक को क्रेडिट करेंगे। और ये मान लेते हैं हमने चेक के जरिए पेमेंट की है, यहाँ पे हम चेक नंबर डाल देते हैं। तो इस तरीके से हम ये पेमेंट वाउचर के अंदर एंट्री डालते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम ये जब एक्सपेंसेस पे करते हैं, चाहे लोकल परचेज करते हुए, चाहे हम दूसरी स्टेट में से परचेज करते हैं, यानी कि एक्सपेंसेस पे करते हैं, सर्विसेज कह देते हैं इनको, हमने सर्विसेज परचेज की हैं और उनके ऊपर जो ये एक्सपेंसेस पे किए हैं, चाहे प्लम्बर एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिशियन एक्सपेंसेस हैं, किसी तरह के भी एक्सपेंसेस हो, लेकिन हमने ये एक्सपेंसेस पे किए हैं रेगुलर डीलर को जिसके पास GSTN नंबर है, तो ऐसे हम ये एंट्रीज डालते हैं।